नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग कैसे हैं? तो आई होप कि आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की शुरुआत करेंगे, बट उसके पहले एक बार सभी स्टूडेंट जितने भी लोग लाइव हैं एक बार जल्दी से बता दें वॉइस और वीडियो ओके। वॉइस और वीडियो ओके, वेरी गुड। चल चलिए, कल मैंने जहां पर आपको छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये सब हो चुका था। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, हाँ ये भी हो गया था, हाँ। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखाइए। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से। बताइए। कृषक कुछ विद्यार्थियों की औसत आयु 25 वर्ष है। वीडियो ग्लिच कर रही, वॉइस नहीं आ रही है। एक बार रिफ्रेश करके बच्चों ज्वाइन कर लो। एक बार रिफ्रेश करके ज्वाइन कर लो। क्या लिख रहा है? आई लव योर टीचिंग स्टाइल, थैंक यू। एक बार रिफ्रेश करके ज्वाइन कर लो। एक सेकंड गाइस। हम्म हम्म चलो, चलिए, थैंक यू। अगर मैं आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा। क्वेश्चन कह रहा है कुछ विद्यार्थियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 56.5 वर्ष आयु के शिक्षक को उनके साथ जोड़ा जाता है, तो नया औसत क्या है? सभी विद्यार्थियों का नया औसत क्या है? 26.5 हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए इनिशियली कितने विद्यार्थी थे। क्या हो गया प्लीज अक्षय सर? क्या है भैया प्लीज अक्षय सर, क्या हो गया? बफरिंग हो रही क्या? बफरिंग हो रही क्या? नहीं। अच्छा, एक बार रिफ्रेश करता हूं मैं भी, आप लोग भी रिफ्रेश। चलिए, अगर बफरिंग वफरिंग हो भी रहेगी तो अब ठीक हो जाएगा। अब ठीक हो जाएगा क्योंकि मैंने अपनी साइड से रिफ्रेश कर दिया, आप भी रिफ्रेश कर लो। देखो क्वेश्चन कह रहा द एवरेज एज ऑफ सम स्टूडेंट इज 25 ईयर। अ टीचर ज्वाइन देम एज ऑफ 56.5 ईयर, so that new average of all student become 26.5 year. Find out how many student are there. Find out how many student are there. देखो, मान लो पहले n विद्यार्थी थे। कितने थे मुझे नहीं पता, पहले मान लो n स्टूडेंट थे। ठीक है, पहले n स्टूडेंट थे और ये इन सभी n स्टूडेंट का जो एवरेज था, पहले n विद्यार्थी थे, इन सभी का जो एवरेज था 25 ईयर था। 25 ईयर था। ठीक है। अच्छा, एक टीचर की एज कितनी है? कहोगे सर टीचर की एज है 56.5 ईयर। टीचर की एज है 56.5 ईयर। टीचर की एज है 56.5 ईयर। ठीक है, टीचर की एज कितनी? 56.5 ईयर। अगर आप टीचर की एज को इसमें सम्मिलित करते हैं तो सभी लोगों का कुल मिलाकर एवरेज n+1। n का मतलब क्या है? n विद्यार्थी और एक टीचर है। इन सभी का एवरेज कितना जाता है? इन सभी का एवरेज 26.5 ईयर हो जाता है। 26.5 ईयर हो जाता है। तो बताओ इनिशियली कितने विद्यार्थी थे? अब देखो इस क्वेश्चन करने की ट्रिक क्या है। इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है, कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से देखो कैसे करेंगे बच्चे, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ठीक है। वीडियो कोई इशू नहीं आ रहा। एक बार रिफ्रेश करके ज्वाइन कर लो क्योंकि मैं लगातार क्लास ले रहा हूं, मेरी साइड से कोई इशू नहीं हो सकता बेटे।
लगातार बच्चों की क्लासेस चल रही हैं। देखो, मान लो पहले n विद्यार्थी थे, औसत क्या था, 25 वर्ष था। जैसे ही मैंने टीचर को सम्मिलित किया, n+1 हो गए, औसत 26.5 है। अच्छा एक बात बताओ, टीचर की एक्चुअल एज कितनी? कहोगे सर टीचर की एक्चुअल एज 56.5 साल है। अच्छा ये टीचर है और टीचर की एज यहां पर कितनी दिख रही? 26.5 साल। टीचर की एक्चुअल एज कितनी? कहोगे सर टीचर की एक्चुअल एज 56.5 साल है, 56.5 है। और टीचर की एज यहां पर कितनी दिख रही? 26.5। तो जो टीचर की एज है उसमें कितने की कमी हो रही है? टीचर की एज में कितने की कमी हो रही है? क्योंकि सर टीचर की एज में 30 वर्षों की कमी है। कितने की? 30 वर्षों की कमी है। 30 ईयर, 30 वर्षों की कमी है। 30 वर्षों की कमी है। तो टीचर की एज में कितने कमी? क्योंकि सर टीचर की एज में 30 वर्षों की कमी है। अच्छा, तो ये जो 30 वर्ष है, 30 वर्षों की कमी, ये 30 वर्ष कहां बचेगा? ये 30 वर्ष बच्चों में बढ़ जाएगा। और प्रत्येक बच्चे को कितना मिल रहा है? क्योंकि सर प्रत्येक बच्चे को 1.5 ईयर। देखो प्रत्येक बच्चे की एज में कितने का इंक्रीज है? प्रत्येक बच्चे की एज में 1.5 ईयर का इंक्रीज है। अब सोचो ऐसे कि आपके पास 30 रुपए हैं और प्रत्येक बच्चे को आप 1.5 रुपए दे रहे हो। 30 रुपए है प्रत्येक बच्चे को, अगर आप 1.5 रुपए दे रहे हो कितने लोगों में बांट पाओगे? प्रत्येक को आप 1.5 रुपए दे रहे हो तो कितने लोगों में बटेगा? तो एन की वैल्यू कितनी आएगी? अगर आप कैंसिल कर दे 15 दूनी 30 यानी 20 स्टूडेंट। तो इनिशियली कितने स्टूडेंट थे? 20 स्टूडेंट थे। कैंसिल कर दो, पॉइंट बढ़ जाएगा, ऊपर चला जीरो। 300 को जब 15 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 20 स्टूडेंट थे। इनिशियली कितने स्टूडेंट थे? कहोगे सर 20 स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट है? 20 स्टूडेंट है। क्लियर है? नोट कर लो, नोट कर लो। कैसे किया मैंने? मान लो पहले देखो पहले n विद्यार्थी थे, औसत आयु 25 वर्ष थी। जैसे ही n+1 हुआ, n+1 का मतलब है कि n स्टूडेंट है और एक टीचर है। n स्टूडेंट है, एक टीचर है। एवरेज कितना है? 26.5। अच्छा एक बात बताओ, टीचर की एक्चुअल एज कितनी? 56.5। यहां पर कितनी? 26.5। तो टीचर की एज में कितने कमी? 30 वर्षों की कमी है कि नहीं है? तो ये जो 30 वर्ष है कहां गया? ये टीचर की एज में जो 30 वर्ष की गिरावट आ रही है, छोटा थोड़ी ना हो गया। तो टीचर की जो 30 वर्ष है बच्चों में बराबर बराबर बट गई। और प्रत्येक बच्चे की एज में कितने का इंक्रीज है? 1.5 साल का इंक्रीज है। तो 30 साल बांटना, प्रत्येक को 1.5 साल दे रहे हो, कितने लोगों में बटेगा? 20 लोगों में बट जाएगा। 20 लोगों में। नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, ठीक है। सबसे आसान तरीका ही मैं आपको सिखाता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, बताइए 12 संख्याओं का औसत कितना है? 35 है। यदि 20, 27, 15 और 29 ये चार संख्याएं निकाल दी जाएं, अगर ये चार संख्याएं बेटे निकाल दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? देखो दो तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सिखाऊंगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कह रहा 12 संख्याओं का औसत कितना है? 35 है। कितनी संख्याएं हैं? 12 संख्याएं हैं। और इन 12 संख्याओं का जो एवरेज है, इन 12 संख्याओं का जो एवरेज है कितना है? कहोगे सर 35 है। मैंने लिख दिया 12 संख्याओं का एवरेज कितना है? 35 है। अगर 12 संख्याओं का एवरेज 35 है तो सम कितना होगा? सम हो जाएगा 12 गुणे 35। सम कितना होगा? 12 गुणे 35 कितना होगा? 12 पंचे 60। 12 पंचे 60 यानी जीरो, कैरी कितना होगा? 6। 12 पंचे 60 यानी जीरो, कैरी कितना? 6। 12 त्याई 36 और 6 कितना होगा? 42। तो सम कितना होगा? 42। 420 साल। 420 होगा। 12 संख्याओं का सम कितना होगा? 420 होगा। 420 होगा। यदि 20, 27, 15 और 29 ये चार संख्याएं मैं हटा दूं, तो ये चार संख्याएं हटाओ तो इन चारों संख्याओं का सम कितना है? 9, 7, 16, 5, 21 यानी 1, कैरी कितना होगा? 2।
2 2 4 2 6 1 7 और कैरी कितना होगा 2 9। सम कितना है 91 ईयर, घटा दो। सम कितना है 91 ईयर, घटा दो। जैसे घटाओगे तो 10 में से 1 गया कितना 9, 11 में से 9 कितना गया कहोगे सर 2, कितना आ गया 329। तो अब सम कितना है 329 है। अब सम कितना है देखो देखो, पहले 12 संख्याएं थी, औसत कितना था 35, तो सम कितना होगा 12 गुणे 35 420। ये चार संख्या आपने हटा दी, इनका सम कितना है 91, हटा दिया, तो अब सम कितना बचा, अब शेष संख्याओं का योग है कितना 329। तो एवरेज क्या होगा बताओ, एवरेज होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो देखो कुल पदों का योग कितना बचा है 329 बचा है, डिवाइडेड बाई कितनी संख्याएं थी 12 संख्याएं, 4 संख्याएं आपने हटा दी, बची कितनी 8 संख्याएं, डिवाइड करो। 8 चौको 32, 8 एकम 8, 1/8 का मतलब होता है 0.125, 0.125, तो 41.125 ये आपका क्या है करेक्ट आंसर है। 41.125 क्या है करेक्ट आंसर, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर कि नहीं क्लियर। अब देखो सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, ये एक तरीका है आप इससे क्वेश्चन कर सकते हो, ये एक तरीका आप इससे क्वेश्चन कर सकते हो। 8 कैसे लिया भाई, 12 संख्याएं थी, 4 संख्याएं चली गई तो 8 नहीं बचेंगे। मैंने आपसे क्या कहा भाई, देखो फिर से समझाता हूं, 12 संख्याएं थी, औसत 35 था, तो सम कितना होगा 12 गुणे 35 420 होगा। ये 4 संख्याएं आपने हटा दी, इन चारों संख्याओं का सम कितना है 91, आपने हटा दिया, कितना बचा 3, अब कितना बचा 329। सभी 8 संख्याओं में बराबर बराबर बांट दो, कितना आएगा 41.25 आएगा। चलो हो गया 41.125, चलो करेक्ट है, क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब देखो हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से कर सकते हैं, पर ट्रिक में आप कंफ्यूज मत हो जाना, बस मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, कहो तो बताऊं कि छोड़ दूं, बताऊं कि छोड़ दूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जोश जोश में आप लोग कह तो देते हो कि सर बता दो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि बाद में कंफ्यूज हो जाते हो। चलो कोई बात नहीं, अब जरा ध्यान से देखो, सभी 12 संख्याओं का औसत कितना है 35 है। अच्छा, जो पहली संख्या है, सभी 12 संख्याओं का औसत कितना है 35 है। देखो ये 4 संख्या आप हटा रहे हो, पहली संख्या एवरेज से कितना कम है, कहोगे सर पहली संख्या एवरेज से 15 कम है। अच्छा, दूसरी संख्या एवरेज से कितना कम है 8 कम है। तीसरी संख्या एवरेज कितना है 35, कितना कम है, कहोगे सर 20 कम है। चौथी संख्या कितनी कम है, एवरेज कितना है 35, कितना कम है 6 कम है। तो कुल मिला के कितने की कमी हो गई, कुल मिला कितने की कमी है, तो 20 प्लस 15 35, 35 और 6 कितना होगा 41, 41 और 8 कितना होगा 49, 49 की कमी हो चुकी है, 49 की कमी है, कितने कमी है 49 की कमी है। और देखो ये 49 है ना, कितनी संख्या है, अब ये 4 संख्याएं हट गई, ये 4 संख्याएं हट गई, तो बची कितनी, बची कितनी 12 थी, 4 हट गई, कितनी बची 8 संख्याएं बची, बराबर बराबर बांटो, तो कितना होगा, कितना होगा, कितनी बार जाएगा 8 छंग 48, एक बचा, 1/8 का मतलब होता है 0.125, 0.125 आ गया, कहोगे सर बिल्कुल। अच्छा, ये 0.125 का मतलब क्या है, ये माइनस का 125 नहीं है, ये छोटी संख्याएं जब ये जाएंगी तो अपना जो भी बड़ी संख्याओं से इन्होंने उधार ले रखा है उसको वापस देकर जाएंगी, तो जो एवरेज होगा वो क्या होगा, एवरेज क्या होगा, एवरेज हो जाएगा 35 और प्लस आप इसमें कर देंगे 6.125, ऐड करो 6 5 11, 41.125। ये कंफ्यूजन होता है, जब माइनस आएगा तो प्लस करेंगे, प्लस आएगा तो माइनस करेंगे, उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा होता है। क्यों, क्योंकि ये छोटी संख्याएं हैं, तो ये जब जा रही तो ये जिन जिनसे जितना जितना उधार लिया उनको वापस करके जाएंगी, ऐसा होता है, क्लियर है।
इसीलिए मैं ट्रिक नहीं समझा रहा था, क्योंकि ये ट्रिक में थोड़ा सा उल्टा होता है, कंफ्यूजन होता है। इसलिए छोड़ के जाने केस में थोड़ा सा उल्टा होता है। छोड़ के जाने केस में क्या होता है कि अगर माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस का आता तो मैं घटा देता। इसीलिए मैं ट्रिक नहीं समझा रहा था आप लोगों को, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं करना ना आपके लिए, आपको अच्छे से बताना, ना कि आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करना है। चलिए, चलो अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, यहां से मैंने टाइप को चेंज किया है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 44 किलोग्राम है, शेष 10 छात्रों का 38 किलोग्राम है। कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 44 किलोग्राम है, शेष 10 छात्रों का 38 किलोग्राम है। कक्षा के सभी, देखो पहले 20 स्टूडेंट हैं, इन 20 स्टूडेंट का जो एवरेज है कितना है, ये जो 20 स्टूडेंट है एवरेज कितना है 44 केजी है। अच्छा, 10 स्टूडेंट और हैं, इन 10 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, कहोगे सर 38 केजी है। भाई देखो यहां पर 20 स्टूडेंट है, एवरेज 44 केजी है, 10 स्टूडेंट है, एवरेज 38 केजी है। तो बताओ सभी बच्चों का टोटल एवरेज क्या होगा। बहुत ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज तो कभी भी 20 और 10 को लेकर क्वेश्चन मत बनाना, इसको सिंप्लीफाई कर लो। 10 दूनी 20, 10 एकम 10, 10 एकम 10, 1:2, 1:2 आ गया। अब क्या करेंगे, आप अपनी मर्जी से कोई एक एवरेज वैल्यू लेट कर लो। आप अपनी मर्जी से, आपको एवरेज निकालना है, आप अपनी मर्जी से लाड लो, कोई भी एवरेज वैल्यू लेट कर लो, आपका आंसर सही आएगा। आप कोई भी एवरेज वैल्यू लेट कर लो, आपका आंसर सही आएगा। लेकिन कुछ ऐसा लेट करो जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मैंने मान लिया एवरेज कितना है 38 है, छोटी वैल्यू को एवरेज मानो। मैंने मान लिया एवरेज कितना है 38 है, क्या ये करेक्ट है। मैं भाई देखो मैंने एवरेज कितना मान लिया 38, क्या ये करेक्ट है, नहीं, इसको करेक्ट करेंगे। देखो कैसे, यहां पर एक स्टूडेंट है, एवरेज 38 है, मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। लेकिन यहां पर देखो, इन विद्यार्थी, ये जो दो विद्यार्थी हैं, इनके पास एवरेज से कितना एक्स्ट्रा है, कहोगे सर 6 एक्स्ट्रा है। यहां पर कितने विद्यार्थी, कहोगे सर 2 विद्यार्थी, कितना एक्स्ट्रा है, कहोगे सर 6 एक्स्ट्रा है। तो 6 गुणे 2 कितना हो गया, 6 गुणे 2 12 एक्स्ट्रा हो गया, 12 एक्स्ट्रा है ना। जो भी एक्स्ट्रा सब में बटेगा, 2 और 1 3 में, बराबर बराबर बांट दो, 3 चौको 12, 38 और 4 कितना होगा 42 केजी। तो अब आपका एवरेज कितना होगा 42 केजी होगा। 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 क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अभी एक दो क्वेश्चन और कराता हूं सेम टाइप के, आपको क्लियर हो जाएगा। मेरी आदत वो नहीं है कि मैं क्वेश्चन से बच के भागूं। हाँ, जब तक आपको अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। चलो, 3 कहां से आया, तो 3 आया बेटे टोटल स्टूडेंट, जो भी एक्स्ट्रा सब में बटेगा, 2 और 1 3 में बराबर बराबर बांट दो। जैसे अगला क्वेश्चन, जैसे ये आपका है, इस समय आईपीएल के मजे लूट रहे हो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 मैचेस में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना है 53 है, अन्य 9 मैचेस का एवरेज कितना है 33 है, 16 मैचेस का औसत क्या होगा। देखो एक बल्लेबाज है, बैट्समैन है, उस बैट्समैन ने क्या किया, 7 मैच खेले, पहले 7 मैचेस में उसका एवरेज कितना है 53 रन है। अच्छा, अन्य 9 मैच भी खेले, अन्य 9 मैचेस का एवरेज कितना है 33 रन है। भाई देखो यहां पहले उसने 7 मैचेस खेले, एवरेज 53 रन है, यहां पर उसने 9 मैच खेले, एवरेज 33 रन है। तो टोटल आपका एवरेज क्या होगा,
क्या हो गया बच्चे? आई मीन अतुल, क्या हो गया अभिनव? बच्चे क्या हो गया? सर आपका टेलीग्राम, हाँ, अक्षय मैथ्स गुरु के नाम पे है बच्चे। अगर नहीं मिल रहा तो बता दो, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब देखो 7 मैचेस का एवरेज 53 है, 9 मैचेस का एवरेज 33 है, 16 मैचेस का एवरेज पूछा गया। देखो मैं आपको क्या ट्रिक सिखाई, आप अपनी मर्जी से, लाडलो सुनो, फिर से सुन लो भाई, अभी तो मैंने कुछ समझाया नहीं, तुम्हें समझ में कहां से नहीं आ रहा है भाई? मैंने क्या लिखा है? मैंने सिंपल चीज ये लिखी है कि 7 मैचेस का एवरेज कितना है। एक बैट्समैन है, उसने 7 मैचेस खेले, यहां पर उसका एवरेज 53 रन है। उसने अन्य 9 मैचेस खेले, एवरेज 33 रन है। 16 मैचेस का एवरेज क्या होगा ये पूछा गया, मैंने केवल इतना लिखा है। और इसमें आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, ठीक है, चलो देखो ध्यान से, आप अपनी मर्जी से कोई भी एक एवरेज वैल्यू लेट कर लो, आपका आंसर सही आएगा। मैंने क्या बोला? आप लाडलो अपनी मर्जी से कोई भी एक एवरेज वैल्यू लेट कर लो, आपका आंसर सही आएगा। फिर वही चीज मैं आपसे कहूंगा, एग्जाम में टाइम कम होता है, और कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन तभी होंगे जब कैलकुलेशन से आप बचोगे, है कि नहीं है? तो क्या करो, आप छोटी वैल्यू को एवरेज मान लो। मैंने मान लिया एवरेज कितना है 33, क्या ये करेक्ट है? नहीं, इसको करेक्ट करते हैं कैसे। देखो, जो बैट्समैन इसने 9 इनिंग्स खेली है, इन 9 इनिंग्स का एवरेज कितना है 33 है, करेक्ट है। यहां पर देखो एवरेज से कितना एक्स्ट्रा है, यहां पर एवरेज से कितना एक्स्ट्रा है, एवरेज कितना है 33, एवरेज से कितना एक्स्ट्रा है? कहोगे सर यहां पर एवरेज से 20 एक्स्ट्रा है। कितने मैचेस पे? 7 मैचेस पे। देखो यहां पर एवरेज से कितना एक्स्ट्रा है? कहोगे सर 20 एक्स्ट्रा है। कितने मैचेस पर? 7 मैचेस में। तो 20 गुणे 7 कितना होगा? 20 गुणे 7 हो गया 140 एक्स्ट्रा हो गया, और जो भी एक्स्ट्रा सब में बटेगा। 20 गुणे 7 140 एक्स्ट्रा हो गया, जो भी एक्स्ट्रा सब में बटेगा। 9 7 16 में बराबर बराबर बांट दो। 4 चौको 16, 4 से कैंसिल कर दो, 4 त्याई 12, 4 त्याई 12, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20, 4 से कैंसिल कर दो, 4 अट्ठे 32, 3/4 का मतलब होता है 0.75। तो ये कितना होगा? 33 प्लस 8 कितना होगा? 41.75। ये आपका एवरेज निकल कर आ गया 41.75। अब बताओ, अभी भी कंफ्यूजन है क्या? अभी भी कंफ्यूजन है? हाँ, आप कुछ भी एज्यूम करके आंसर कर सकते हो, आप लाडलो कुछ भी एज्यूम करके आंसर कर सकते हो, आप कुछ भी एज्यूम करके आंसर कर सकते हो, कुछ भी एज्यूम करके। ठीक है, चलो कुछ भी एज्यूम करके आप आंसर कर सकते हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने, बताओ देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 25 पुरुषों की औसत आयु 60 वर्ष है, अन्य 5 पुरुष सम्मिलित किए जाते हैं जिनकी औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक है, अन्य 5 पुरुष सम्मिलित किए जाते हैं जिनकी औसत आयु 30 वर्ष है, तो सभी पुरुषों की कुल औसत आयु कितनी होगी? देखो, पहले 25 पुरुष हैं, पहले 25 पुरुष हैं, इन 25 पुरुषों की औसत आयु कितनी है? पहले 25 पुरुष हैं, इनकी औसत आयु कितनी है? 60 वर्ष है। अच्छा, अन्य 5 पुरुष हैं, अन्य 5 पुरुषों की औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष है। ठीक है, तो देखो 5 से कैंसिल कर दो, 5 25,
5 एकम 5, 5:1, क्या आ गया? 5:1 आ गया, 5:1 आ गया, है कि नहीं? कहोगे सर बिल्कुल है। अब आपको एवरेज निकालना है। मैंने क्या बोला? आप अपनी मर्जी से कोई भी एवरेज वैल्यू लेट कर लो, आपका आंसर सही आएगा, मेरी गारंटी है। लेकिन कुछ ऐसा लेट करो जिससे कैलकुलेशन आसान हो। आप 30 मान लो, 40 मान लो, 50 मान लो, 55 मान लो, कोई भी वैल्यू मान करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो और सही आएगा, गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन कुछ ऐसा लेट करो जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो मैंने क्या किया? छोटी वैल्यू को एवरेज मानते हैं। अच्छा, मैं छोटी वैल्यू को एवरेज क्यों मानता हूं? क्योंकि कम से कम एक स्टेप कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। देखो, ये जो एक लोग हैं, ये जो एक पर्सन है, एवरेज कितना है? 30 है। अच्छा, यहां पर देखो एवरेज से कितना एक्स्ट्रा है, यहां पर एवरेज से कितना एक्स्ट्रा है? कहोगे सर 30 एक्स्ट्रा है। कितने लोगों के पास? 5 लोगों के पास। कितना एक्स्ट्रा है? 30 एक्स्ट्रा है। कितने लोग पास? 5 लोगों के पास। तो 5 गुणे 30 कितना होगा? 150 एक्स्ट्रा हो गया। और 150 एक्स्ट्रा, जो भी एक्स्ट्रा सब में बटेगा, 5 और 1 6 लोगों में बांट दो। 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 30 प्लस 25 कितना होगा? 55 वर्ष। तो एवरेज कितना होगा? 55 ईयर। एवरेज कितना होगा? 55 ईयर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अभी कोई डाउट? अभी कोई डाउट है? अभी कोई डाउट है? अभी कोई डाउट है? अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन सेम टाइप का है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, मैं हूं आपके साथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन CSGM कॉलेज, छत्रपति साहू जी महाराज, CSGM college in BTech ECE branch, there are 3 sections A, B and C. If number of students in section A, B and C are 95, 209 and 171 respectively, and average marks of section A, B, C in exam is 83, 78, 85 respectively. If average what is the average of ECE branch? ECE branch का एवरेज क्या होगा? क्या बता दे, बताओ। 6 कहां से आया? तो भैया 6 आ गया। कुल लोग कितने हैं? 6। देखो, जब आप एवरेज में कन्वर्ट करते हो तो 5 और 1 6, 6 लोगों में बराबर बराबर बांट दो। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो, अब आप सोच रहे होगे कि हम क्वेश्चन 95, 209 और 171 को लेके लगाएंगे। तो बुड़वक हो तुम। हमारे पास 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ये हो गया। सेक्शन ए में 95 स्टूडेंट है, 19 से कैंसिल कर दो, 19 पचे 95, 19 से कम 19, 19 से कम 19, 19 से कैंसिल कर दो 9 बार। मतलब मैं कह सकता हूं कि सेक्शन ए में 5 स्टूडेंट है, सेक्शन बी में 11 स्टूडेंट है और सेक्शन सी में 9 स्टूडेंट है। लो अगर आप ये सोच के बैठे थे कि मैं 95, 20 और 9 और 171 से क्वेश्चन लगाऊंगा, तो कभी नहीं लगाऊंगा ऐसे इस तरीके से। अब देखो, सेक्शन ए का एवरेज कितना है? 83 नंबर है। सेक्शन बी का एवरेज कितना है? 78 नंबर है। सेक्शन सी का एवरेज कितना है? 85 नंबर है। पूरी क्लास का एवरेज निकालना कैसे करोगे? मैंने आपसे क्या बोला? आप अपनी मर्जी से कोई भी एक एवरेज वैल्यू लेट कर लो, आपका आंसर सही आएगा। कोई भी वैल्यू लेट कर लो, मैं आपको चैलेंज देता हूं, कोई गलत करके दिखा दे। बट मैं अपनी तरफ से हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू को एवरेज लेट करूं। क्यों? इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है बस। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 78। सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 78। मैंने मान लिया एवरेज कितना है? 78 है। मैंने मान लिया एवरेज कितना है? 78 है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? कहोगे सर बिल्कुल। अब देखो यहां पर एवरेज से कितना एक्स्ट्रा है?
मैंने कितना माना 78 से कितना एक्स्ट्रा होगा सर 5 एक्स्ट्रा है। कितने लोगों के 5 लोगों पे कितना एक्स्ट्रा है 5 एक्स्ट्रा है। कितने लोगों 5 लोगों पे तो 25 एक्स्ट्रा हो गया। अच्छा यहां पर देखो एवरेज से कितना एक्स्ट्रा है कितना एक्स्ट्रा है तो 15 में से 8 गया कितना 7 एक्स्ट्रा है। ठीक है कितने लोग पास 9 लोगों पे पास तो 9 सत्ते 63 एक्स्ट्रा हो गया और जो भी एक्स्ट्रा सब में बटेगा 11 है 9 20 और 5 25 में बराबर बराबर बांट दो 5 और 3 8 हो गया 6 और 2 8 88 डिवाइडेड बाई 25 कितनी बार जाएगा 25 त्याई 75 हो गया 25 त्याई 75 हो गया। ठीक है और कितना बचेगा 75 15 बचा 150 हो जाएगा नहीं 25 त्याई 75 75 हो गया तो 8 में से क्या 130 5 बार जाएगा 5 बचेगा 2 तो 3.25 तो 78 में 3.52 ऐड करो 8 और 3 11 81.52 81.52 ये आपका एवरेज है 81.52 ये आपका एवरेज है। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन है 81.52 81.52 बोलो आया बोलो आया सर नहीं समझ में आया कितने लोगों को नहीं आया मैं फिर से समझाता हूं ध्यान से देखो भाई सबसे पहले तो मैंने एक चीज देखी ए में 95 स्टूडेंट हैं बी में 209 स्टूडेंट हैं और सी में 171 स्टूडेंट है 19 से कैंसिल कर दो 19 पचे 95 19 से कैंसिल कर दिया 11 बार 19 से कैंसिल कर दिया 9 बार ए का एवरेज 83 है बी का 78 है और सी का 85 है मैंने छोटी वैल्यू को एवरेज मान लिया कितना 78। अब देखो यहां पर मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है लेकिन देखो सेक्शन ए का एवरेज कितना 83 है मैंने एवरेज कितना माना 78 कितना एक्स्ट्रा 5 एक्स्ट्रा 5 लोगों के पास तो 5 लोगों के पास 5 एक्स्ट्रा 25 एक्स्ट्रा हो गया यहां पर कितना एक्स्ट्रा 7 एक्स्ट्रा कितने लोग पास 9 लोगों के पास तो 9 सत्ते 63 एक्स्ट्रा हो गया जो भी एक्स्ट्रा सब में बटेगा 11 9 20 5 25 में बराबर बराबर बांट दो तो 81.52 सॉल्व कर लिया काम खत्म। ठीक है क्लियर हो गया 19 कहां से आया अरे भाई 19 तो सिंप्लीफाई किया किसी से भी सिंप्लीफाई कर लो क्या फर्क पड़ता है मैंने 19 से काटा तुम्हें कोई और संख्या मिल रही है तुम उससे काट दो। सर इतने बड़े एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं ना तो कंफ्यूज जाते हैं अब नहीं होगे ना सागर कंफ्यूज क्यों होना है ऐसा कंफ्यूजन का कोई रीजन ही नहीं मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा बताओ इतना आसान सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया अब बताओ इतना आसान सा सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं अब क्या चाहते हो है कि नहीं है परफेक्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसका आंसर करो क्वेश्चन कह रहा 240 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां शेष लड़के हैं यदि लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 64 है लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है 67 है तो सभी छात्रों का औसत क्या होगा पहली चीज समझ लो एग्जामिनर के जाल में नहीं ठीक है एग्जामिनर के जाल में नहीं फंसना है ये एग्जामिनर का जाल है 240 अगर आप इसको देखेंगे तो आप अर्जुन तो नहीं है ठीक है 240 केवल और केवल आपको फंसाने के लिए अनिल कुमार अनिल कुमार करके एक बच्चा आया है अनिल लिटरली मैंने आपको बहुत दिनों बाद देखा है शायद क्या आप वही अनिल कुमार हैं नितेश थैंक यू चलो अनिल बहुत बढ़िया चलो अब देखो एक तरफ कर दो गर्ल्स और एक तरफ कर दो बॉयज एक तरफ कर दो बॉय और एक तरफ कर दो गर्ल कोई फर्क नहीं अच्छा 40% गर्ल्स हैं
तो 60% बॉयज होंगे, 20 तिहाई 60, 20 दूनी 40, मतलब 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां, तो कुल मिलाकर 5 स्टूडेंट हैं। 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, 5 स्टूडेंट हैं। आगे देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियों का एवरेज कितना है, 64.5 है। लड़कियों का एवरेज 64.5 है, लड़कों का एवरेज कितना है, 67 है। तो बताओ सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा। सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत। देखो आपको मैंने क्या ट्रिक सिखाई, आप अपनी मर्जी से कोई भी एक एवरेज वैल्यू लेट कर सकते हो, आपका आंसर सही आएगा। आप अपनी मर्जी से कोई भी एक एवरेज वैल्यू लेट कर सकते हो, आपका आंसर सही आएगा। लेकिन कुछ ऐसा लेट करो जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो आप क्या लेट करेंगे बताओ। मैंने एवरेज लेट कर लिया 64। अब कह दो सर 64 क्यों लेट किया। अरे मैं 64.5 लेट करता तो मुझे यहां पर डेसिमल में कैलकुलेशन करनी पड़ती। मैंने 64 क्यों लेट किया, इसके पीछे का मेरा लॉजिक क्या, ये समझो। अगर मैं एवरेज 64.5 छोटी वैल्यू लेट करता तो मुझे यहां पर डेसिमल में कैलकुलेशन करनी पड़ती, जो मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती थी। हालांकि कैलकुलेशन छोटी है लेकिन सीखना सही तरीका है मुझे। मैंने 64 माना। अब देखो इसका बेनिफिट क्या है, यहां पर एवरेज मैंने कितना लेट किया, 64 से कितना एक्स्ट्रा है, 0.5 एक्स्ट्रा है। कितने लोग पास, 2 लोगों के पास। अगर 2 लोगों के पास 0.5 एक्स्ट्रा तो कितना हो गया, 0.5 इंटू 2 कर दो, 1 एक्स्ट्रा हो गया। 2 लोगों के पास 0.5 एक्स्ट्रा है तो 1 एक्स्ट्रा हो गया। अच्छा यहां पर देखो एवरेज से कितना एक्स्ट्रा है, यहां पर कितना एक्स्ट्रा है, एवरेज से कितना एक्स्ट्रा कहोगे सर, 3 एक्स्ट्रा है। यहां पर मैंने एवरेज कितना माना, 64 से कितना एक्स्ट्रा है कहोगे सर, 3 एक्स्ट्रा है। कितने लोग पास, 3 लोगों के पास, तो 3 त्रिकी 9 एक्स्ट्रा हो गया। और जो भी एक्स्ट्रा सब में बटेगा, 3 और 2 5 लोगों में, तो ये हो जाएगा 10/5, कितना होगा 2, तो हो जाएगा 66। 66 कितना एक्स्ट्रा है, 66 एवरेज आएगा। 66 बच्चे आपका एवरेज है, 66 बच्चे आपका एवरेज है। अच्छा समझ में आया पीछे का थॉट क्या रहता है, ठीक है। 1 कैसे है, 0.5 एक्स्ट्रा है 2 लोगों के पास, तो 0.5 इंटू 2 कर दो, क्या 1 नहीं आएगा। 0.5 एक्स्ट्रा 2 लोग पास, 0.5 इंटू 2 कर दो, क्या 1 नहीं आएगा। बोलो, चलिए देखो मैंने, देखो 40% गर्ल्स हैं तो 60% बॉयज होंगे, 3 और 2 का अनुपात आ गया। गर्ल्स का एवरेज 64.5 है, बॉयज का एवरेज 67 है। मैंने एवरेज माना 64, कितना एक्स्ट्रा, 0.5 एक्स्ट्रा, 2 लोगों के पास, तो 0.5 इंटू 2 कर दो, कितना 1 एक्स्ट्रा हो गया। यहां पर कितना एक्स्ट्रा, 3 एक्स्ट्रा, 3 लोग पास, 9 एक्स्ट्रा, डिवाइडेड बाई 5 कर दिया, कितना का 2। ठीक है क्लियर। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने करिए। 120 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% लड़कियां हैं। 120 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% लड़कियां हैं। पूरी कक्षा का औसत अंक 65 है, लड़कों का औसत अंक 63 है, तो लड़कियों का औसत क्या होगा। अच्छा देखो कैसे करेंगे, 67 से भी कर सकते हैं बेटे। अच्छा सच बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या करना पसंद करोगे, प्लस करना ज्यादा इजी होता है या माइनस करना ज्यादा इजी होता है। आप लोग बताओ, आपका थॉट पूछता हूं, प्लस करना इजी होता है या माइनस करना इजी होता है। तो डेफिनेटली आपका जवाब क्या आएगा, ऐड करना इजी होता है। ऐड करना इजी होता है, इसलिए मैं छोटी वैल्यू को मानता हूं। तो बड़ी वैल्यू मिलेगी तो हमें ऐड करना पड़ेगा, हम बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे तो बाद में हमें माइनस करना पड़ेगा, कि जो कॉम्प्लिकेटेड होगा।
मल्टीप्लाई करना इजी इजी होता है कि डिवाइड करना इजी होता है? कहोगे सर मल्टीप्लाई करना इजी होता है, इसीलिए छोटी वैल्यू को लेट करते हैं। ठीक है, चलो देखो पहली चीज तो 120 को पूर्णतया इग्नोर करो, ये केवल और केवल फंसाने के लिए है। एक तरफ कर दो गर्ल बॉय और एक तरफ कर दो गर्ल्स, बॉय और एक तरफ कर दो गर्ल। अब सुनो ध्यान से, अच्छा 45% गर्ल्स हैं, अगर 45% गर्ल्स हैं तो 55% बॉयज होंगे। भाई टोटल 100% होता है। 5 से कैंसिल कर दो 11 बार, 5 से कैंसिल कर दो 9 बार, 11:9। मतलब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 11:9 है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 11:9 है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 11:9 है। ठीक है, 11:9 है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लड़कों का औसत कितना है? 63 है। लड़कों का औसत 63 नंबर है और पूरी क्लास का एवरेज कितना है? पूरी क्लास का एवरेज कितना है? 65 नंबर है। पूरी क्लास का एवरेज कितना है? 65 नंबर है। तो बताओ लड़कियों का एवरेज क्या होगा? लड़कियों का एवरेज क्या होगा बताओ? अगर लड़कों का औसत 63 नंबर है, पूरी क्लास का एवरेज 65 नंबर है, तो लड़कियों कितना होगा बताओ? लड़कियों का कितना होगा? अगर देखो अब मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं। अभी तक क्या था, आपको बॉयज का पता था, गर्ल्स का पता था, आप टोटल निकाल रहे थे कि ओवरऑल एवरेज क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखो, उसने कहा बॉयज का एवरेज 63 है, पूरी क्लास का एवरेज 65 है, तो बताओ गर्ल्स का कितना होगा? तो मैंने क्या किया, मैं देखो अब देखो इसकी ट्रिक क्या है। अगर पूरी क्लास का एवरेज 65 है तो गर्ल्स के पास 65 होना चाहिए। देखो अगर पूरी क्लास का एवरेज 65 है तो गर्ल्स के पास 65 होना चाहिए। मैंने क्या बोला? अगर पूरी क्लास का एवरेज 65 है तो गर्ल्स के पास 65 होना चाहिए। कम और ज्यादा बैलेंस करेंगे। अब देखो बॉयज के पास एवरेज से कितना कम है? पूरी क्लास का एवरेज 65 है, बॉयज का कितना है? 63 है। तो बॉयज के पास एवरेज से कितना कम है? कहोगे सर 2 कम है। कितने बॉयज पर? 11 बॉयज पर। तो 11 दूनी 22 की कमी हो गई। बॉयज के पास कितने की कमी है? 22 की कमी हो रही है। तो ये जो बॉयज के 22 नंबरों की कमी है, ये कौन पूरा करेगा? भाई बॉयज के पास कितना कम है? कहोगे सर 2 कम है। कितने बॉयज पर? 11 बॉयज पर। तो 11 दूनी 22 की कमी हो गई। 22 की कमी है ना, कितने बॉयज पर? 11 बॉयज पर 22 की कमी। तो ये 22 की कमी कौन पूरा करेगा? 9 गर्ल्स पूरा करेंगे। 22 डिवाइडेड बाई 9 कितनी बार जाएगा? 9 दूनी 18, 4 बचा 40 हो गया, 9 चौको 36। तो ये हो जाएगा 65 प्लस 2 कितना होगा? 67.4। 67.4 ये आपका एवरेज आएगा। तो जितना बॉयज ने कमी की है वो भी गर्ल्स पूरा करेंगे। तो देखो पूरी क्लास देखो देखो कैसे करते हैं। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 11:9 है कि नहीं है? पूरी क्लास का एवरेज 65 है, बॉयज का 63 है, गर्ल्स का निकालना है। तो मैंने क्या किया, अगर पूरी क्लास का 65 है तो गर्ल्स के पास 65 होना चाहिए। कम और ज्यादा बैलेंस करेंगे कैसे? कम और ज्यादा बैलेंस करेंगे कैसे? बॉयज के पास कितना एक्स्ट्रा है? देखो बॉयज के पास एवरेज से कितना कम है? 2 कम है। कितने बॉयज पर? 11 बॉयज पर। तो 11 दूनी 22 की कमी हो गई। कितने लोगों पे? 9 गर्ल्स। 22 की कमी हुई। तो 22 की कमी कौन पूरा करेगा? 9 गर्ल्स पूरा करेंगी। तो सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन और कर लो सेम टाइप का जिससे डाउट क्लियर हो जाए। करो। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 22 लड़कियां हैं जिन्होंने परीक्षा में 35 औसत अंक प्राप्त किए। कक्षा का औसत 42 है तो लड़कों का औसत क्या होगा? देखो एक तरफ कर दो गर्ल्स, एक तरफ कर दो बॉयज। गर्ल और एक तरफ कर दो बॉय। गर्ल्स और एक तरफ कर दो बॉयज। अगर 22 लड़कियां हैं
22 लड़कियां हैं तो 28 लड़के होंगे, 22 लड़कियां हैं तो 28 लड़के होंगे, तो 2 से कैंसिल कर दो 11 बार और 2 से कैंसिल कर दो 14 बार। ठीक है, 22 लड़कियां हैं तो कुल 50 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 22 लड़कियां हैं तो 28 लड़के होंगे, तो 11 और 14 का अनुपात है। अच्छा, ये जो 22 लड़कियां हैं इनका एवरेज कितना है? 35 है। इन 22 लड़कियों का एवरेज कितना है? 35 है। पूरी क्लास का एवरेज कितना है? पूरी क्लास का एवरेज कितना है? क्योंकि सर पूरी क्लास का एवरेज कितना है? 42 है। पूरी क्लास का एवरेज कितना है? 42 है। तो बताओ बॉयज का एवरेज क्या होगा? बस यही तो क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहली स्टेप, 2 स्टेप में क्वेश्चन होता है। पहली स्टेप सुनना ध्यान से, पेन कॉपी रख दो, मुझे सुन लो केवल। पूरी क्लास, हमें बॉयज का एवरेज निकालना, पूरी क्लास का एवरेज 42 है। पूरी क्लास का एवरेज 42 है, तो बॉयज के पास 42 होना चाहिए। पहली चीज, अगर पूरी क्लास का एवरेज 42 है तो बॉयज के पास 42 होना चाहिए। पहला आधा क्वेश्चन हो गया। अब देखो, गर्ल्स के पास एवरेज से कितना कम है? पूरी क्लास का एवरेज 42 है, गर्ल्स के पास कितना कम है? गर्ल्स के पास एवरेज से 7 कम है। कितने गर्ल्स पर? 11 गर्ल्स पे। तो 11 सते 77, 77 की कमी हो गई। 11 सते 77, 77 की कमी हो गई ना। तो जो 77 की कमी हुई कौन पूरा करेगा? 14 बॉयज पूरे करेंगे। तो 77 की कमी कौन पूरा करेगा? 14 बॉयज। 7 दूनी 14, 7 से कैंसिल कर दो 11 बार, 2 से कैंसिल कर दो कितना आएगा? 5.5। ऐड कर दो, 42 प्लस 5 कितना होगा? 47.5। मैं चैलेंज देता हूं कि मेरे तरीके से इजी तरीका पूरे यूट्यूब पर तुम तलाश लो, मिल जाए तो मेरा चैलेंज है आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए 24 नंबर क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने? मेरा चैलेंज है आपको। क्लियर है? सॉल्व करना कितना आसान है। पहले देखो, पूरी क्लास का एवरेज कितना? 42, तो गर्ल्स बॉयज के पास 42 होना चाहिए, और जितना गर्ल्स की कमी वो भी बॉयज पूरा कर देंगे, बस काम खत्म। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है। ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है, कल मैं ये चैप्टर फिनिश करूंगा। चलिए, कल ये चैप्टर मैं फिनिश कर दूंगा। आप बेस्ट है, थैंक यू थैंक यू। क्लास कैसी लगी? क्लास कैसी लगी सभी लोगों को? क्लास कैसी लगी? आप अतुल सर के भाई हैं? रियल ब्रदर नहीं, पर भाई भाई फ्रॉम अनदर आई। हम दोनों एक जैसे ही लगते हैं ना। तो जाते वक्त फीडबैक फॉर्म जरूर भरना, ठीक है? ठीक है, चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय हिंद, पढ़ते रहो, सेफ रहो, जय हिंद।